हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example: a section of class first will plant one tree. A section of class second will plant two trees until class 12th. There are three sections of each class. How many trees will be planted by the students? देखिए यहाँ पर जो अपना क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक स्कूल में स्टूडेंट ने एक उपाय सोचा पोल्यूशन को कम करने के लिए कि प्रत्येक कक्षा एक प्लांट लगाएगी और ईच क्लास में 3 सेक्शन है। जैसे क्लास फर्स्ट है वो एक प्लांट लगाएगी, क्लास 2 है वो 2 प्लांट लगाएगी, क्लास 3 है वो 3 प्लांट लगाएगी और जो प्रत्येक कक्षा है उसमें 3-3 सेक्शन है। तो हम पहले यहाँ देखते हैं कि कक्षा 1 कुल कितने प्लांट लगाएगी। क्लास 1 में क्लास जो फर्स्ट है वो एक प्लांट लगाती है, उसमें 3 सेक्शन है तो हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर कक्षा जो 1 है वो टोटल प्लांट 3 लगाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हम लिख देंगे ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑफ क्लास फर्स्ट। जो क्लास फर्स्ट है वो एक प्लांट लगाती है और उसमें हर क्लास में 3 सेक्शन है तो कुल मिला के जो कक्षा 1 है वो 1 × 3 यानी 3 प्लांट लगाएगी। इसी प्रकार ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑफ क्लास सेकंड। जो क्लास सेकंड है वो 2 प्लांट लगाती है और उसमें 3 सेक्शन है तो कुल मिला के जो क्लास 2 है वो 6 प्लांट लगाएगी। इसी प्रकार से जो क्लास थर्ड होगी वो 3 प्लांट लगाएगी और उसमें 3 सेक्शन टोटल है तो 3 × 3 टोटल 9 प्लांट लगाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑफ क्लास थर्ड इक्वल 3 × 3 इक्वल टोटल वो 9 प्लांट लगाएगी। इस प्रकार से हम उसी स्कूल में टोटल क्लास 12 है तो जो क्लास 12th है ट्रीज विल बी प्लांटेड ऑफ क्लास 12th इक्वल जो क्लास 12th है वो 12 प्लांट लगाती है और उसमें 3 सेक्शन है तो हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि जो क्लास 12th है वह टोटल प्लांट 36 लगाएगी। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर जो एपी बनेगी तो हम यहाँ लिख देंगे एपी इक्वल जो हमारी होगी वो 3, 6, 9 और जो हमारी लास्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 36। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट टर्म ए इक्वल 3
डी निकाल लेंगे। डी हमारा हो जाएगा, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो सेकंड टर्म है हमारी 6 - 3, तो डी आएगा वो हमारा 3 हो जाएगा। और जो यहाँ पर एन होगा वो 12, क्योंकि उस विद्यालय में, उस स्कूल में टोटल 12 क्लासेस हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है कि उसे जो पूरी टोटल क्लास है उन्होंने कुल टोटल कितने प्लांट लगाए। तो हमें यहाँ पर टोटल प्लांट फाइंड करने हैं। तो जो हमारा फार्मूला होगा वो जाएगा SN इक्वल N/2 A + AN। जो यहाँ पर AN की वैल्यू है वो हमारी हो जाएगी 36। इसमें हम जो हमारी N की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। N है यहाँ पर 12/2, जो A हमारी फर्स्ट टर्म है वो 3 प्लस जो लास्ट टर्म की वैल्यू है वो हमारी 36, और SN इक्वल यहाँ से हम 2, वो जो 12 है तो 12 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार, तो यहाँ 6, और इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। 3 + 36 ये हमारा 39 हो जाएगा। और SN इक्वल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, कैरी 3, 6 3 जा हमारा 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23। इस प्रकार से उस स्कूल में जो क्लासेज हैं वो टोटल 234 प्लांट लगाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस 234 ट्रीज will be planted by the student। इस प्रकार से ये हमारा जो 17 क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, ए स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, as shown in figures 5.4. What is the total length of such a spiral up the 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज में करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको ये ए और बी, यहाँ सेंटर है ए, और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो स्पाइरल बने हुए हैं सेमी सर्कल में, इनकी जो फर्स्ट सेमी सर्कल है इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। इसी प्रकार जो इसके बाद में जो ये सेकंड सेमी सर्कल है इसकी भी टोटल लेंथ फाइंड कर लेंगे। थर्ड सर्कल की लेंथ फाइंड कर लेंगे, और इसके बाद में जो L4 हमारा 4 नंबर का जो सेमी सर्कल है इसकी भी लेंथ फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से इस स्पाइरल में टोटल 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं। तो हम इन सेमी सर्कल जो 13 सेमी सर्कल है सबकी लेंथ फाइंड करके हम यहाँ पर हमारी AP बनाएंगे। तो देखिए जो हमारी फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी टोटल लेंथ क्या बनेगी, इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, जो फर्स्ट हमारा सेमी सर्कल होगा उसकी टोटल लेंथ क्या होगी, तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है πr। यहाँ पर जो हमारी पाई की वैल्यू है वो 22/7 हम लास्ट में पुटअप कर देंगे। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पाई ही रहने देते हैं। तो
पाई की जगह पाई, और आर जो हमारी फर्स्ट रेडियाई है वो है 0.5। जब हम पाई को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी 0.5 पाई। इस प्रकार से हम जो सेकंड सेमी सर्कल है उसकी भी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे लेंथ ऑफ सेकंड सेमी सर्कल, वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर जो पाई R2 मान लेते हैं यहाँ पर, तो पाई की जगह हम यहाँ पर पाई एज2 रहने देंगे, और जो R2 है हमारी वो है 1.0। जब हम 1.0 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 पाई होगा, तो 1 पाई को हम पाई ही एज2 रहने देंगे। इसी प्रकार से लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, पाई R3, पाई की जगह हम पाई एज2 रहने देंगे, और जो हमें हमारी थर्ड रेडियाई है वो है हमारी 1.5, तो इसको हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.5 पाई। इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने जो हमारी फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ फाइंड कर ली, जो सेकंड सेमी सर्कल है उसकी भी हमने यहाँ पर लेंथ फाइंड कर ली, और थर्ड जो सेमी सर्कल है उसकी भी हमने टोटल लेंथ फाइंड कर ली। तो हमारी यहाँ पर AP आ जाएगी। तो यहाँ पर हम AP लिख देंगे, AP इक्वल जो 0.5 पाई, फिर सेकंड टर्म पाई, जो थर्ड टर्म होगी वो 1.5 पाई। इस प्रकार से हमारी ये AP बनी। हम देखते हैं कि इस AP में जो हमारी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म A इक्वल 0.5 पाई, यहाँ से हम D निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, तो D हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। जो सेकंड टर्म है पाई माइनस, और जो A1 है हमारी वो है 0.5 पाई। हम देखते हैं यहाँ पर 1 पाई में से जब हम माइनस के 0.5 पाई है इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे प्लस के बच जाएंगे 0.5 पाई, ये हमारा D हो जाएगा। और जो हमारी N है इसमें टोटल जो सेमी सर्कल बन रहे हैं वो है 13, तो N हमारी हो जाएगी यहाँ पर 13। तो यहाँ पर हमें टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल ऑफ 13 कंजुकेटिव, तो हमें यहाँ पर जो हमारे 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं उसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, SN इक्वल N अपॉन 2A प्लस N-1 इंटू D। जो SN है वो यहाँ पर हमारा 13, और N की जगह हम 13 पुटअप कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई A, जो हमारा A है वो हो जाएगा 0.5 पाई, फर्स्ट टर्म 0.5 पाई प्लस N13 -1, और जो D हमारा है कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पर है 0.5 पाई, 0.5 पाई। सोल्व करेंगे, S13 इक्वल 13 अपॉन 2, जब यहाँ पर हम 0.5 पाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा आएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 पाई। तो यहाँ पर हम 1 पाई का मतलब पाई हमारा, और प्लस जब 13 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा जाएंगे 12 और मल्टीप्लाई 0.5 पाई। तो यहाँ पर हमारा S13 इक्वल 13 अपॉन 2 पाई प्लस जब हम 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे आ जाएंगे 6 पाई। S13 इक्वल 13 अपॉन 2, इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे
तो ये हमारा हो जाएंगे 7 पाई और S13 इक्वल 13/2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। जो हमें पाई की वैल्यू गिवन है वो यहाँ पर है 22/7। तो यहाँ पर हम 22/7। अब देखिए यहाँ पर हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 1 जा 2 और ये 22 2 से 11 बार कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर हमारा S13 इक्वल 13 मल्टीप्लाई 11 और इन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 11 3 जा 33 की 3 कैरी 3 11 1 जा 11 और 3 हमारे हो जाएंगे 14। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ पर 13 सेमी सर्कल थे उनकी टोटल लेंथ हमारे पास 143 सेंटीमीटर फाइंड हुई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे द टोटल लेंथ of 13 semicircle इक्वल 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन 18 है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.